दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि हाथ पैर क्यों सोते हैं, क्यों सुन पड़ते हैं और इसकी दूसरी तरफ पैरों में जलन क्यों होती है। ये दोनों चीजें आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं। दोस्तों इसका इलाज भी जानेंगे, इसका कारण भी इस वीडियो में जानेंगे। आपने अगर ये चार चीजें खानी आज से शुरू कर दी तो ये दोनों तकलीफें जड़ से खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले कारण जान लेते हैं कि हाथ पैर क्यों सोते हैं और इनके पीछे कारण क्या है। दोस्तों अगर शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है, जो पोषक तत्व जरूरी हैं उनकी कमी हो चुकी है, अगर आपके मनकों में गैप आ चुका है, रीढ़ की हड्डी में गैप आ चुका है, चाहे तो वो सर्वाइकल के मन के हो या लंबर के हो या साइटिका के मन के हो, अगर उनमें डिफरेंस आ चुका है, अपने मन के अपनी जगह से हिल चुकी हैं, तब भी हाथ पैर सोते हैं और हाथ पैरों में जलन होती है। इसके अलावा अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनमें भी ये दोनों समस्याएं देखने को मिलती है। दोस्तों मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, जैसे जो बिजली होती है वो मेन जगह से बनती है, उस जगह से उसके बाद मोटी मोटी एक तारों के द्वारा हमारे घर पे आती है, फिर वो तारों के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है ताकि किसी भी तरह का कोई करंट लीक नहीं हो। दोस्तों उसी हिसाब से हमारे शरीर में भी एक सिग्नल जो है, सबसे मेन सोर्स है वो है हमारा दिमाग। उसके बाद जो सिग्नल है वो हमारी पूरी बॉडी में जाने का एक रास्ता है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी में मन के थोड़े से हिल हुल चुके हैं तब ये हाथ पैर सोने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद नसें जो हैं वो हमारी पूरी बॉडी में फैली होती हैं और उन नसों के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है जिसे माइलिन कहा जाता है, जैसे कि तारों के ऊपर एक कवरिंग होती है। अगर तारे कहीं से क्रैक हो जाएं तो उनमें से करंट आने लगता है, वैसे ही अगर ये माइलिन कहीं से कमजोर पड़ जाए या क्रैक हो जाए तो हाथ पैर सोने लगते हैं, सिग्नल आगे तक नहीं पहुंच पाता और हाथ पैरों में जलन होने लगती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिर ये कवरिंग किस चीज की बनी होती है, फिर आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चार चीजें हैं जिनका सेवन अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी में कभी भी ये माइलिन कमजोर नहीं पड़ेगी, कभी भी आपके हाथ पैर नहीं सोएंगे और ना ही हाथ पैरों में जलन होगी। दोस्तों ये माइलिन बनी होती है विटामिन ई से, विटामिन B1, B2 और B12 से। जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं वो विटामिन और मिनरल लेने के बाद भी अपने शरीर से बाहर कर बैठते हैं, क्योंकि जो वाइन है, शराब का काम है विटामिन और मिनरल को बिना यूज किए शरीर से बाहर कर देना। इसके अलावा बड़ी उम्र में भी जब शरीर के अंग कमजोर पड़ने लगते हैं तब भी ये समस्या आ जाती है कि माइलिन कमजोर पड़ने लगती है। मोटे लोगों की भी माइलिन कमजोर पड़ जाती है नसों की। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट की भी नसों की माइलिन जो है, कवरिंग है, वो कमजोर पड़ जाती है। दोस्तों अब ये कवरिंग को कैसे बनाया जाए, ऐसी कौन सी चार चीजें हैं जिनका सेवन आपने जरूर करना है। चार चीजों के बाद आपको मैं बताऊंगी आयुर्वेदिक इलाज कौन सा है, कि आयुर्वेदिक तरीके से अगर आप इलाज करना चाहें तो वो कैसे करें। दोस्तों ये बनी होती है गुड फैट से, बैड फैट से नहीं, बुरी फैट से नहीं, बल्कि गुड फैट से बनी होती है। तो उसके लिए चार ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन आपने करना है। दोस्तों यहाँ चारों चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी चारों चीजें अगर आप खाते हैं तो आपको नसों से संबंधित किसी टाइप की कोई समस्या नहीं आएगी, हाथ पैर नहीं सोएंगे, हाथ पैरों में नंबनेस नहीं आएगी, हाथ पैरों में जलन नहीं होगी, आपको वेरिकोज वेन तक की समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि ये नसों को पूरी तरह से मरम्मत कर देगी, उनकी रिपेयरिंग कर देगी। दोस्तों सबसे पहली चीज आपको दिखा रही हूँ वो है चिया सीड। चिया सीड का सेवन कैसे किया जाए कि ये हमारी नसों के लिए फायदेमंद हो, हाथ पैरों का सोना बंद हो जाए। दोस्तों आपने क्या करना है, आधा चम्मच चिया सीड को इस्तेमाल से 3 घंटे पहले भिगो देना है और ये एक जेल तौर पे बन जाएगी, एक गाढ़ा सा जेल बन जाएगा। आप इसे ऐसे ही खा लीजिए, इसके अंदर दही मिक्स करके खा लीजिए, चीनी मिक्स नहीं करनी, दही मिक्स करके आप खा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा दूसरी चीज है अलसी, जिसे फ्लेक्स सीड कहा जाता है। दोस्तों आपने अलसी का पाउडर बना लेना है और इसे भी आप दही में मिक्स करके खा सकते हैं, क्योंकि गर्मियां हैं तो दही में मिक्स करके जरूर खाइए, नहीं तो पानी में मिक्स करके खाइए, क्योंकि इस अलसी की तासीर गर्म होती है। दोस्तों तीसरी चीज है वॉलनट यानी अखरोट। रात को 2 अखरोट भिगो दीजिए और सुबह इसका सेवन कर लीजिए। चौथी चीज है बादाम यानी कि आलमंड। दोस्तों इन चारों चीजों के अंदर गुड फैट होती है, अच्छी फैट होती है, तो आप बादाम भी रात को 5 से 6 भिगो सकते हैं और सुबह इसका सेवन कर लीजिए। ये माइलिन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपको नसों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपने ये चीजें खाना शुरू कर दिया तो ये दोनों की दोनों तकलीफें जो आपस में जुड़ी हुई हैं ये दूर हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों नसों की इलास्टिसिटी को बनाए रखने के लिए, यानी कि लचक को बनाए रखने के लिए आपने विटामिन सी जरूर लेना है। बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं ले सके तो थोड़ी मात्रा में तो जरूर लें,
नहीं तो ये नसों की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा आप स्ट्रेच होंगे तब नसें दोबारा कमजोर पड़ जाएंगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका आयुर्वेदिक इलाज कैसे करना है। आयुर्वेदिक इलाज में आता है हल्दी। दोस्तों हल्दी का काम है हमारे सेल को डिटॉक्सिफाई करना, जितनी भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उन्हें डिटॉक्सिफाई करना, नर्व को आपस में कनेक्ट करना, नर्व की कनेक्टिविटी को बनाए रखना, यानी कि एक नर्व को दूसरी नर्व से कनेक्ट होने में कोई भी बाधा नहीं आए, उसके लिए आपको हल्दी का सेवन करना चाहिए। आप चाहें तो हल्दी को पानी में मिक्स करके लीजिए, आप चाहें तो आप हल्दी को दूध में मिक्स करके रात के टाइम लीजिए। दोस्तों ये दोनों इलाज करके, यानी कि चारों वो चीजें जो फैट को बॉडी में बढ़ाएं, गुड फैट को बॉडी में बढ़ाएं, और हल्दी का सेवन करके आप इन दोनों तकलीफों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता लग सके, जानकारी हो सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए